दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में बांटिए। तो आज हम लोग सुनेंगे देश के लिए। तो मेरे सर हैं अभय पटेल सर, वो बहुत अच्छा सुनाएंगे आपको। तो चलते हैं फिर अभय पटेल सर के चलते हैं फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने मेरी न्यूज में भाई अभय पटेल। और आज से हम एक चीज और ऐड करने वाले हैं, वो है करंट अफेयर। जितनी भी करंट अफेयर होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कुछ नई चीज के बारे में और जानेंगे क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें हम जरूर जानेंगे। उससे पहले हमने आपको बता दिया, हम करंट अफेयर और न्यूज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को बटोरेंगे और अच्छे से समझेंगे कौन सी चीज कहाँ से कोरिलेट करती है। फिर से मैं बता देना चाहूंगा, हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मतलब है बताने का आप सभी को। जी, हमारे चैनल का बताने का ये मतलब है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप हमारे सब्जेक्ट से कोरिलेट करें, हमारी सोसाइटी से कोरिलेट करें। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में। वो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पहले करंट अफेयर, उसके बाद राफेल विमान। और राफेल विमान के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। वो ये है कि जी हाँ, दुश्मन पर 55,000 फुट की ऊंचाई से भी कहर बरपा सकता है ये राफेल फाइटर एयर जेट। अपने आप में ही मिसाइलों से लैस गाइडेड मिसाइल, वो मिसाइल एयर टू एयर, एयर टू लैंड, लैंड टू एयर हमला करने में सक्षम है। और ये जो आप देख सकते हैं, इसीलिए ये पहली चीज जो हुई थी, यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने लोकसभा में बुधवार को दी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 अक्टूबर को फ्रांस स्थित एयरबेस पर पहला राफेल जेट हासिल किया था। 4 राफेल जेट की पहली खेप मई 2020 तक भारत पहुंच जाएगी। भारत और फ्रांस ने सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट के लिए 58,000 करोड़ रुपए की डील की थी। जी हाँ, 58,000 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। उसके बाद आपके लिए ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये स्टार्टिंग हुई थी राफेल एयर जेट की। ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि कब से ये चीज स्टार्ट हुई है, कब हमारे देश में राफेल एयर जेट आ जाएगा और वो भी कहाँ उतरेगा। आपको आप अधिक जानकारी के लिए बता दें आप सभी को, वो अंबाला एयरबेस पे उतरेगा। अंबाला एयरबेस से पहले बीच में वो रुकेगा यूएई में। उसके पहले आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए, वहां पे डील हुई। डील होने के बाद सारे कागजात पे साइन किए गए। कागजात पे साइन होने के बाद सारी चीजें सही हुई। उसके बाद वहां से राफेल एयर जेट उड़ा, वो बीच में लैंड हुआ। उसके बाद फिर से वहां से टेक ऑफ हुआ, फिर वो अंबाला एयरबेस पे आके रुकेगा। वो अब इसलिए भारत सक्षम हो गया है क्योंकि अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर की दूरी पे भारत के वो शत्रु थर-थर कपकपा रहे हैं जो भारत को तहस नहस करने के बारे में सोच रहे थे। अब उनकी खैर नहीं। वो बात है पाकिस्तान और चाइना की। उनकी रूह भी कांप जाएगी ये सुन के कि भारत में राफेल जेट एयरक्राफ्ट अंबाला एयरबेस पे आ चुका है। ये दोस्तों इसलिए लगाया जाएगा कि वहां से सीमाएं पाकिस्तान और चाइना की नजदीक पड़ती हैं, इसलिए वहां पे फाइटर एयर जेट लगाना जरूरी है सरकार के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी हाँ, भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा फ्रांस से मिलने वाला राफेल लड़ाकू विमान। बिल्कुल सही बात है। ये जो है अपने आप में बहुत ज्यादा गाइडेड मिसाइल को होल्ड करके एयर टू एयर, एयर टू लैंड में हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एयर में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है राफेल एयर जेट की, ये एयर में रिफ्यूलिंग कर सकता है। मतलब ये है कि लैंड होने की जरूरत नहीं है आपको इसमें ऑयल फिल करने के लिए। अगर इसका ऑयल खत्म हो रहा है तो दूसरा एयरक्राफ्ट जाके इसको एयर में ही ऑयल फिल कर सकता है, कंटिन्यू उड़ सकता है। जी हाँ, तो देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी बटोर लेते हैं। इन 6 देशों में भी ताकत बढ़ा देगा राफेल। जी हाँ, 2 इंजन वाले इस फ्रांसीसी विमान की ताकत को देखते हुए भारत और मिस्र के अलावा जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब भी इसे खरीदने की तैयारी कर चुके हैं। इन सभी देश ये 6 देश हैं को मिलाकर 707 विमान बेचे जाएंगे। राफेल लड़ाकू विमान की खास फीचर्स कुछ इस तरह हैं। फ्रांस की डासाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। 35.4 फुट चौड़ाई है। पंखों समेत 492 स्क्वायर फुट कुल चौड़ाई है। 33.8 फुट इसकी लंबाई है। 17.4 फुट है इसकी ऊंचाई और 1750 kts की गति से उड़ता है। बच्चों ये जान लें आप सारी चीजें। 450 मीटर का एरिया लैंडिंग करने में सक्षम है ये राफेल एयर जेट। और उसके बाद
55,000 फुट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। मतलब कि 55,000 फुट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। जी हाँ, थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं कि ये चीजें आती कहाँ से हैं, उसके बाद हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान प्रदान अधिकांश देशों में है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के महत्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि अगर हम आपको बता दें, अगर राफेल एयरजेट आया है तो ये सारा का सारा सिनेरियो आता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। हिंदी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में फिर से एक बार पढ़ देते हैं आप सभी को। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार की पूंजी, माल या कोई सेवाएं आदान प्रदान की जाती हैं। यह आता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता है कि अगर हम एक देश से दूसरे देश से कुछ चीजें ले रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देख लेते हैं हम एक चीज और कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। कुछ देश कई वस्तुओं में आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। इन्हें विदेशों से वस्तुओं का आयात भी करना पड़ता है जिनका उनके यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। सही बता रहा बच्चों, ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह व्यापक रूप में होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई चीज नहीं है, उसको हम दूसरे देश से लेंगे, उसको उसकी जगह मनी देंगे और उससे अपना मैत्री समझौता बनाए रखेंगे कि हमें उससे सारी चीज समय समय में मिलती रहे, और अगर उसे दिक्कत हो तो हम भी वो चीज उसे देंगे। ठीक है, जैसा कि लेकिन हमारे भारतीय कल्चर में इतनी सभ्यता है कि अगर हमारा शत्रु भी है, अगर वो दिक्कत में है तो हम उसको सारी चीज देते हैं। जी थोड़ा सा जान लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ड यूज हुआ था, उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी बच्चों आपको देना चाहेंगे। ये जानना जरूरी है क्या कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, या आप उसको जीडीपी बोल सकते हैं, और आपको ज्यादा समझ में आएगा जीडीपी वर्ड कॉमन यूज होता है। जीडीपी या सकल घरेलू आय, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिनमें सभी उदाहरणात्मक रूप से समान है। पहला, यह एक निश्चित समय अवधि में, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आमतौर पर 365 दिन का एक वर्ष, एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी सहित या रहित, आप बोल सकते हैं सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि उत्पादन पर और सब्सिडी रहित आय और ताकत परिचालन अधिशेष जीडीपी के मापन से होता है। आप इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स की। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि करंट अफेयर्स सोसाइटी में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। भारत में प्रदान की उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता। जी हाँ, उत्तर कोरिया हमारा शत्रु है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम जरूर साथ देते हैं सबका। अब देख सकते हैं विदेश मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि यह चिकित्सा सहायता उत्तर कोरिया के डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक में चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन के तपेदिक विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा बनके भारत ने उत्तर कोरिया को सहायता प्रदान की है। उसके बाद नेक्स्ट जो है करंट अफेयर आपके सामने ये रही है। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल फाइटर जेट, जानिए कब पहुंचेंगे भारत। पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बच्चों हम आपको बता दें, ये आज अंबाला एयरबेस पे लैंड कर जाएगा, यानी कि आज की डेट पे ये अंबाला एयरबेस पे जितने 5 फाइटर जेट हैं राफेल, वो लैंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जान लेते हैं हम आगे की करंट अफेयर को। किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह
स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन के कितने और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये सभी बच्चों को पता है, 47 ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? रोजगार बाजार जॉब पोर्टल। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? 70%। जी हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है। 70% जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है। और ये चीज़ आप जान लेना कि अरविंद केजरीवाल ने रोजगार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसको बोलते हैं रोजगार बाजार जॉब पोर्टल। और अगर आप हमारे चैनल से कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको नोट जरूर कर लें, एक जगह करंट अफेयर की नोट बना लें और डेट बाई डेट उसको नोट करते जाएं। उसके बाद हमारा मेन मोटो यही है कि हम पढ़ाएं, आप सीखें अच्छे से। किसी भी तरह की कोई चीज़ हम उसको पढ़ाई से कोरिलेट करके बताएंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें जितनी भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर जो भी कोरिलेट करेंगे वो आपको बताई जाएंगी। तो नेक्स्ट चीज़ आप देख लेना, ये है हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? आनंदीबेन पटेल को। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया है क्योंकि वहाँ पे जो राज्यपाल थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहाँ पे आप आगे का देख सकते हैं सिनेरियो क्या है। भारत ने किस संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता का 5 साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ। जी हाँ, नवीनीकरण करने की घोषणा की है यूरोपीय संघ ने। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सड़कों के सुधार के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है? आप देख सकते हैं वो सारे प्रोग्राम आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे का सिनेरियो देख लेते हैं। वो ये रहा, वियतनाम के प्रधानमंत्री क्वेन गुजवान फुक ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? सभी प्रकार के वन्य जीवों के आयात पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? जी हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी। आप देख सकते हैं S-400 पे रोक लगा दी है रूस ने। बहुत ज़्यादा अपने आप में हाईली